हर सुबह जब हम जागते हैं और अखबार पलटते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि हमारे राज्य की बेटियां क्या सुरक्षित हैं? क्या हमारे राज्य की बेटियां सेफ हैं? क्योंकि आए दिन पिछले कुछ महीनों से हमारे बच्चियों को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो हमारी सुबह हमारा दिन खराब करने के लिए काफ़ी है। हमने देखा दुमका में भी कांड हुआ, हमने देखा साहिबगंज में कांड हुआ। अब जो सवाल हमारे मन में आ रहा है वो क्यों आया है इस बार, उसका खबर है रांची का। रांची के चुटिया थाना इलाके से 20 मई गायब 13 साल की बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि बच्ची अपने घर के पास ही दोस्तों के साथ खेल रही, इसी दौरान गायब हो गई। परिजनों की शिकायत पर चुटिया थाना पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला, जिसमें बच्ची रांची रेलवे स्टेशन की ओर जाती दिखी। फुटेज तो खंगाला तो बच्ची स्टेशन की ओर जाती भी दिखी, लेकिन बच्ची रास्ते से ही गायब हो गई। बच्ची की गायब होने से पूरे परिवार मातम कर रहा है। माँ का रो रो कर पूरा हाल। अब आप समझिए कि किसी परिवार की एक नन्ही सी जान अगर खो जाए, नन्ही सी बच्ची खो जाए, उस परिवार का क्या होगा। इस दर्द को महसूस करने की कोशिश की। गायब बच्ची की माँ जिनका रो रो कर बुरा हाल है, उनसे बात करने की कोशिश की हमारी सहयोगी काजल ने, और उस माँ का क्या कहना है पहले ये सुनिए आप। और ऐसा होता है कई बार गाँव में कि खबरें आती हैं कि घर से मत निकलना, गर्मी के दिनों में बच्चों को उठाने वाला आया है। और ऐसा ही मामला राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र से सामने आया है कि एक 13 वर्ष की बच्ची है जिसकी तस्वीर मेरे हाथ में है। 20 तारीख की रात 8 बजे ये लड़की गायब होती है अपने घर के इलाके से। कैसे गायब होती है, कहाँ जाती है, क्या इसे कोई अपने साथ बहला फुसला करके ले जाता है या फिर बच्ची स्वयं कहीं खुद से कहीं चली जाती है, इसका अभी तक हमें मालूम नहीं हुआ। परिवार थाने में आता है 24 घंटे के बाद एफआईआर करने के लिए कि हमारी बच्ची हमें नहीं मिल रही है। थाने से आश्वासन और सांत्वना दिया जाता है। फिलहाल मेरे साथ इनकी बच्ची की माता जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर उस शाम हुआ क्या था, बच्ची गई कहाँ थी, किसके साथ थी जिस शाम से इनकी बच्ची गायब है। बताइएगा कि आपकी बच्ची का नाम क्या है? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी कितने वर्ष की है? 13 साल के। कौन सी कक्षा में है, कौन से क्लास में है? तीसरा क्लास में। तीसरा में है। जिस दिन बच्ची आपकी गायब हुई उस दिन कहाँ थे आप लोग, और बच्ची क्या रोज बच्ची उसी जगह पे खेलने जाती थी आपकी? हाँ, वही अपने गली में था मेरा बच्ची अपना ही गली में था। हम चल जाते हैं सब्जी बेचे ले, 12-1 बजे घर से निकल जाते हैं और वहाँ ट्यूशन जगह लोहरदगा गेट में। अच्छा। तो लोहरदगा गेट में सब्जी कीन के हम वही जगह बैठ के दुकान लगा के बेचते हैं। अच्छा। हम वहाँ से आते हैं 9 बजे रात की। तो 9 बजे रात के आए हैं तो हम अपना बच्ची के खोजने लगे हैं, गलिए में रहता है हर समय। तो बुलाने गए हैं तो बोला कि बच्ची नहीं है, ये पास में बच्ची देखे हैं अभी नहीं है। अपना रूम आ गए हैं, अपना रूम में फिर खोज खाज किए हैं, अलग अलग जो रूम है रेंट है, तो बोले यहाँ पर भी नहीं है। फिर हम गली निकल गए, मेरा बच्ची नहीं है, कहाँ है। वो जगह बलग में था पार्टी में हम 2 बार गए हैं कि हो सकता है बच्चा है, खाने पीने के लोभ में चल गया होगा पार्टी खाने के लिए। वहाँ फिर हम 2 बार पूछताछ करके आए हैं, वहाँ फिर भी बोला कि बच्ची नहीं है। फिर वहाँ से वापस आ गए हैं। वैसे ही रात भर हो बिहान रह के आएगा, सवेरे हुआ नहीं आया। फिर फोन फान सगुर करिए रहे हैं राते से, बोला कि चलिए थाना, ऐसे नहीं मिलेगा थाना, चलिए थाना आए हैं, 5 आदमी के साथ आए हैं तो यहाँ बोला सर कि कागज उगज बना दीजिए, लिखित दे दीजिए। तो लिखित ले लिए हैं, कागज लिए, बोला फ़ोटो दे दीजिए। छोटा सा फ़ोटो दिए, बोला बड़ा फ़ोटो बनवा के दे दीजिएगा। तो बड़ा फ़ोटो बनवाते हम, मेरा उस दिन कोई दिमाग काम नहीं किया, दुकान भी नहीं खुला था, कानते पीटते में। ऐसा पहला बार हो गया मेरा साथ में बच्ची को, तो हमको कोई दिमाग नहीं था। फिर दिन भर हम ई वाला को फिर से यहाँ से फ़ोन के फ़ोटो दीजिए। फिर वहाँ से निकले हैं तो फ़ोटो चुना भट्ठा किए तो नहीं हुआ, बोला चुटिया जाइए, चुटिया फाटक पास जाइए, फाटक पास आइए, वहाँ भी नहीं हुआ। तो हम चुटिया जाइए, आए हैं। फिर वहाँ फ़ोटो 2 गो हम बनवा लिए हैं, सर के पास आ गए हैं। तो
फोटो वगैरह देने के बाद थाने से आपको क्या बोला गया? फोटो वगैरह आपने दे दिया, आज तीसरा दिन हो गया है। आज तीसरा दिन हो गया है बच्ची को गायब हुए। पूजा कुमारी को 3 दिन हो गए हैं गायब हुए। 13 साल की बच्ची है, ध्यान से सुनिएगा, 13 साल की बच्ची है, लड़की है वो। और आज तीसरा दिन हो गया, ख़त्म होने वाला है ये तीसरा दिन जब वो बच्ची को गायब हुए। 3 दिन ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक बार जिस तस्वीर को हमने दिखाया उस तस्वीर को देखें, और अगर कहीं भी आप लोगों को इस बच्ची का पता मिल पाता है तो आप इस बच्ची के घर तक संपर्क करें। आपको एक संपर्क सूत्र दे देंगे हम, जिससे आप संपर्क कर सकें। कहीं भी आपको इस बच्ची की तस्वीर जो आप मैं दिखा पा रही हूँ, इस बच्ची को कहीं भी आप लोग देखते हैं तो आप संपर्क करें, चूटिया थाना आए, और इस चूटिया थाना में आके अगर बच्ची मिलती है तो बच्ची को चूटिया थाना लेके आए। और अगर बच्ची का कहीं पता चलता है तो आप चूटिया थाना पे आएँ और संपर्क करें, ताकि चूटिया थाना इनके परिवार वालों को संपर्क कर सके। ये बातें रही आप लोगों से मदद की। अब दूसरी बात रही कि चूटिया थाना आखिर कर क्या रहा है। 3 दिन हो चुके हैं और चूटिया थाना कर क्या रहा है। बातें सिर्फ ये नहीं है कि कोशिश की जा रही, सीसीटीवी खंगाला इन्होंने, जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि थाने की ओर से, पुलिस की ओर से पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है, घर के आसपास का हर तरफ से खंगाला गया। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है? टीम लगातार बच्ची को खोजने की कोशिश कर रही है। अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि 13 साल की बच्ची 3 दिनों से अपने घर से गायब है, घर नहीं आ रही है, कहाँ है पता नहीं है। कब तक रांची पुलिस और चूटिया थाना कितना समय लगाती है इस 13 वर्षीय बच्ची को खोजने में। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप इजाज़त दीजिए, आगे की सारी अपडेट्स हम इस मामले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। सहयोगी अहमद के साथ काजल मेहता, लाइव 7 रांची। हमारा मन बिलक गया उस माँ को रोते हुए देखकर। एक माँ जिसकी बच्ची करीब 5 दिनों से गायब है, कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, ना कोई अता पता है। माँ का ये हाल है कि ना खा पी रही हैं, ना ढंग से सो पा रही हैं। उनके मन में बस एक ही चिंता सता रहा है कि उसकी बेटी कहाँ है, उनकी बेटी अगर कहीं है भी तो किस हालत में है। हालांकि हमारे साथ सहयोगी काजल लगातार जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इस स्टोरी को कवर किया। हम उनसे चर्चा करेंगे। काजल, आपने जब इस स्टोरी को कवर किया था, तारीख था 23 मई, 3 दिन हुए थे उस दिन बच्ची को गायब हुए। आज तारीख है 25 मई, 5 दिन हो चुके हैं। अभी तक बच्ची का कोई अता पता नहीं है। अभी तक बच्ची किस स्थिति में है, पुलिस कुछ भी बताने से कतरा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से कुछ कोशिशें की गई थी, जो आपको ज़्यादा पता है, जिसके बारे में हम चाहेंगे कि पहले आप इस पूरे मामले की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं, और चूटिया थाना क्या की है इस मामले में, किस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। काजल। जी आयुष, जिस तरीके से हमारे पास जब सूचना मिली 20 तारीख को बच्ची लापता होती है, और उसके 1 दिन के बाद 2 से 3 दिनों के बाद हमारे पास सूचना आती है कि उनकी बच्ची जो है 13 साल की है, बच्ची है, नादान है, छोटी है, मिल नहीं रही है। जब इस मामले की सूचना हम लोगों को मिली लाइव 7 को, तो जब लाइव 7 थाने में गई और थाने में परिवारजनों से बात करके परिजनों से बातचीत की, और परिजनों से बातचीत के बाद थाना में भी बातचीत करने की कोशिश की, तो वहां पे माहौल ये पता चला, घर वालों का कहना है, माँ का कहना है कि रोज की तरह जिस तरीके से रोज जो है बच्ची अपने घर से बाहर निकल के खेलती थी, अपने दोस्तों के साथ घुमा फिरा करती थी, उसी माहौल में वो जिस दिन गुमशुदा हुई उस दिन भी उसी माहौल में वो खेल रही थी। लेकिन इसमें दिलचस्पी और जो बात है, जो सोचने वाली बात है, वो ये है कि 1000 रुपए बच्ची जब गायब हो रही थी तो उस वक्त उसके पॉकेट में, आखिरी मर्तबा जब उसके दोस्तों ने उसे देखा खेलते हुए, उसके पॉकेट में 1000 रुपए थे, 500 के नोट थे उसके पॉकेट में। जब उसे आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, जिस ओर वो जा रही थी, उस समय उसके हाथ में काली कलर की प्लास्टिक थी। अब प्लास्टिक में क्या था, 1000 रुपए कहाँ से आए थे, इस बात का अंदाजा अब तक नहीं लगा पाया गया। साथ ही साथ माँ की बात माने तो सामने के आसपास के लोग, बच्चे, माँ ने हालांकि उसे नहीं देखा, लेकिन आसपास के लोगों ने जो बताया कि किसी से शायद वो बातचीत कर रही थी। हालांकि ये सारी चीजें फुटेज में नहीं आ पाई है, लेकिन अभी तक बच्ची का भी पता नहीं चल पाया है। जब थाने से बातचीत हुई हमारी, चूटिया थाना में थाना प्रभारी से जब हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि
घर के इलाके के आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं सभी को खंगाला गया। सभी को खंगालने के बाद में उसके बाद फिर रांची स्टेशन में जाकर के भी सभी फुटेज को खंगाला गया है, लेकिन अभी तक बच्ची का पता नहीं चल पाया है। वो दायरा जिसमें बच्ची को देखा गया था वहां से कहां चली गई बच्ची, अभी तक कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाया गया है। आयुष, आपने बताया कि चुटिया थाना हालांकि तलाशी कर रही है बच्चे की, कार्रवाइयां भी हो रही हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया है कि वो बच्ची स्टेशन की ओर जाती नजर आ रही है। आप हमें ये बताएं कि एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो बच्ची स्टेशन की ओर जाती नज़र आ रही है, तो पुलिस का फ़र्ज़ ये नहीं बनता था कि आगे की भी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए, स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए? बच्ची स्टेशन पहुंची है या बीच से कहीं गायब हुई है, ये साफ तौर पर सबके सामने आ जाता है। अगर सीसीटीवी फुटेज में स्टेशन की खास करके अगर बात कर ले तो सीसीटीवी फुटेज अगर स्टेशन की खंगाली जाती तो ये दिख जाता कि बच्ची स्टेशन पहुँची है या बीच से ही कहीं गायब हुई है। काजल? जी आयुष, ये चीज एकदम हो सकता था आयुष। और हमारा सबसे पहला सवाल था जब हम पहुंचे थे तो पुलिस वालों से, प्रभारियों से हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि आपने घर के आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन क्या आपने जिस और वो बच्ची जाती नजर आई उन इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले? जी, उस वक्त उनका जवाब यही था कि अभी हमने किया नहीं है, हम करेंगे। तो दूसरे दिन, हमारे जाने के दूसरे दिन करेंगे। आप जब गए थे तारीख था 23 मई, आज से ठीक 2 दिन पहले, 2 दिन बीत चुके हैं, किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज खंगाला नहीं गया है। अब हमारी चिंता इस बात की है कि आखिर पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? क्या पुलिस को कुछ पता चला है? क्या पुलिस को अगर पता नहीं चला है तो इतना उदासीन रवैया क्यों? क्या पुलिस सिर्फ जो वीवीआईपी लोग हैं उनके पीछे ही लगी हुई है? क्या उनको संरक्षण देने में ही लगी हुई है? हमारी राज्य के जनता का क्या? एक बच्ची गायब है, उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, उस माँ के बारे में किसी ने नहीं सोचा। उस माँ को लेकर किसी ने नहीं सोचा कि जिस माँ की बच्ची 5 दिनों से गायब है उसका क्या हाल होगा। उसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं की जा रही है, ना किसी तरह की आगे कार्रवाई बढ़ाई जा रही है, ना सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। बात करने पे कहा जाता है कार्रवाई हो रही है। आखिरकार अगर कार्रवाई हो रही है तो अपडेट भी दीजिए, अपडेट क्यों नहीं मिल रहा? काजल? आयुष जी, आयुष जो सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात थी उसमें जब बच्ची के परिवार वाले थाने पहुंचे थे अपनी बच्ची को खोजने की गुजारिश लेकर के, उस वक्त थाने से कुछ लोग गए थे साथ में, जिन लोगों पे उन्हें शक था उन लोगों से पूछताछ भी की थी, लेकिन सिर्फ आधे दिन की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद 23 तारीख को जब हमारे पास ये मामला आया था तो 24 तारीख को आयुष सभी लोग जो काम उन्हें जिस दिन लोग शिकायत करने आए थे परिजन उसी दिन करना चाहिए था, वो काम हमारे जाने के बाद 24 मई को थाने से रांची रेलवे स्टेशन की फुटेज खंगाली जाती है। अब बात यह है कि रांची रेलवे स्टेशन की फुटेज 24 तारीख को खंगाली गई, बच्ची 20 तारीख को गायब हुई, 23 तारीख को मामला हमारे पास आया और माँ जो पापा माँ उसके जितने भी परिजन हैं वो लगातार परेशान है। इन 5 दिनों के बाद 4 दिन लग जाते हैं पुलिस को कार्रवाई करने में कि वो रांची स्टेशन के पास जाए, फुटेज निकाले, देखे बच्ची कहाँ है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है और अभी भी वो कार्रवाई कर रही है। अब इस आगे की बात ये रही कि दूसरे जगहों पे जी काजल, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है, बस कार्रवाई चल रही है। जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ कार्रवाई हो रही है। हमारा सवाल बस इतना नहीं है कि आपने सीसीटीवी फुटेज खंगाला नहीं खंगाला, इस तरह के कई मामले आए हैं। चुटिया थाना की अगर बात कर लें तो उनका जो सफलता दर है वो कितना है? इस तरह के मामलों में कितनी बार उद्भेदन पुलिस ने किया है, कितने बार खुलासे हुए हैं, इन पर भी चिंता बनती है, क्योंकि पुलिस लगातार किसी केस को डिले पर डिले किया जाती है, डिले किया जाती है, जिससे क्या होता है कि खतरा जो है वो और बढ़ता चला जाता है। जो 1 दिन 2 दिन या कहें बहुत ज़्यादा तो 3 दिन में जिस बच्ची को रिकवर किया जाना था, चौथे दिन जाकर तो सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है, जैसा आपने बताया। आखिर आप बताएं, अगर बच्ची को कुछ हो जाता है और भगवान न करे कि बच्ची को कुछ हो जाए, ऐसे में जिम्मेवारी किसकी बनेगी? क्या पुलिस जवाबदेही होगी इसकी? जी आयुष, ये बहुत ही जाहिर सी बात है और ये बहुत ही वाजिब सवाल है कि बच्ची है,
इन दिनों हम झारखंड में लगातार देख रहे हैं कि लड़कियों को लेकर के, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के लगातार कई संगठन सड़कों पे उतर रहे हैं। साथ ही साथ कई बलात्कार ऐसे किस्म के पन्ने खुलने को देखने को मिल रहे हैं। ऐसे पन्नों को हम हर दूसरे दिन अखबारों में पढ़ते हैं। ऐसे में घर की बच्ची का गायब हो जाना, माँ बाप का डर तो 7वें आसमान पे होगा। साथ ही साथ माँ बाप इस बात से बिलख रहे हैं कि आखिर उनकी बच्ची कहाँ और किस हाल में होगी। ऐसे में प्रशासन और पुलिस का ऐसा रवैया, खोज नहीं पाना, किसी तरीके का सुराग नहीं निकाल पाना, ये थोड़ा सा लग रहा है कि एक आश्वासन ही सिर्फ है कि आपकी बच्ची मिल जाएगी। ऐसे कई तरीके के मामले हैं, कई थानों में ऐसे कई तरीके के मामले हैं जो उजागर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि इनके जो बच्ची के परिजन है वो हमारे पास आए तो हमें इस मामले का मालूम हो पाया, वरना अगर हमारे पास नहीं आते तो शायद ये मामला मैं दर्शकों तक पहुंचा नहीं पाती, शायद हम इस मामले में घुस नहीं पाते और शायद जो लोग हमें देख रहे हैं वो उस बच्ची के बारे में जान ही नहीं पाते कि बच्ची गायब हुई है। इस तरह की स्थिति में आयुष सिर्फ इतना ही है कि दूसरी बात आयुष की आपको बता दूं कि अभी महिला आयोग की भी स्थिति कुछ खास नहीं है हमारे रांची में, झारखंड में। स्थिति किसी से छुपी नहीं है काजल। महिला आयोग की जो स्थिति है हमारे राज्य में वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार राजनीति हो रही है लेकिन महिला आयोग को लेकर किसी की ओर से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। काजल, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक बच्ची जो 20 मई की रात से गायब है उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। चुटिया पुलिस न जाने क्या कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं लेकिन गायब होने के 4 दिन बाद अब पता नहीं पुलिस किस बात का इंतजार कर रही थी, पता नहीं पुलिस किस चमत्कार का इंतजार कर रही थी। ये तो पुलिस वाले ही बता पाएंगे। हम तो बस इतना बता पाएंगे कि पुलिस फिलहाल बिल्कुल लापरवाह नज़र आ रही है।